अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरशद मुगल और आप देख रहे हैं अरशद व्लॉग। नाज़रीन कराम, अप्रैल का महीना और मौसम बहार इस वक्त माशाल्लाह जोबन पे है। इस मौसम में जी चाहता है आप किसी पहाड़ी इलाके में जाएं, सैर करें, घूमें फिरें। तो मैं आज जनाब पहुंचा हूं कोटली सतियां और आप मेरे अकब में ये जो खूबसूरत सा घर देख रहे हैं, इसकी भी एक हिस्ट्री है, इसका रिव्यू भी आपको दिखाऊंगा। मेरे अज़ीज़ हैं शाहिद सत्ती, उनके साथ मैं पहली दफ़ा यहाँ आया था। वो सऊदी अरेबिया में काम करते हैं, तो उनके कज़न हैं, उनकी खाला हैं जिनका ये घर है। तो इन्होंने जी मुझे स्पेशल इनवाइट किया कि चक्कर लगाएं जी, काफ़ी वक्त हो चुका है आप नहीं आए हमारे घर। तो एक तो मैं आपको इसकी सराउंडिंग में क्या कुछ है वो दिखाता हूँ, फिर ये लोग कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं मौसम गर्मा में और सरमा में वो भी आपको बताएंगे। और बाकी जनाब इधर साथ एक वॉच टावर है, वहाँ भी हम जाएंगे थोड़ी देर में। तो पहले आपको दिखाते हैं किचन गार्डन, चारों तरफ हरियाली आपको दिखाई देगी और ये सेब का दरख्त है। और यहाँ से नाज़रीन अगर आप देखें सामने दरियाए झेलम आपको दिखाई देगा। अभी रोशनी थोड़ी कम हो गई है, अदरवाइज़ आप देख सकते हैं जी। यहाँ से कैमरे की आंख शायद आपको ना दिखाए, लेकिन मुझे दरियाए झेलम साफ दिखाई दे रहा है। और ये जो सामने पहाड़ है ये है जी पंज पीर रॉक्स। तो पहले चलते हैं किचन गार्डन की तरफ। माशाल्लाह जी, ये देखें खूबसूरत फूल और ये सेब का दरख्त। अच्छा जी, क्या कुछ लगा हुआ है, ये तो प्याज लगा हुआ है साथ, और इस तरफ वाह, ये तो मुझे कोई खुदरो बूटी दिखाई दे रही है। और ये जो है जनाब ये इंजीर का दरख्त है। किचन गार्डन दिखाने से पहले तारुफ भी ज़रूरी है अपने मेज़बान का। तो अनीबा ने मुझे बुलाया है यहाँ और मेरी इनसे मुलाकात इनकी यूनिवर्सिटी में 2-3 दफ़ा हुई है। तो वहाँ से पता चला जी कि ये तो हमारे बहुत करीबी हैं। ये हुस्न इत्तफ़ाक़ के मुझे इससे पहले इल्म नहीं था। फिर जब इन्होंने बताया जी कि आप तो हमारे घर में आते रहते हैं, तो फिर समझ लगी कि अच्छा अनीबा कौन है जी। क्या हाल है, ठीक है आप? जी, थैंक यू सो मच, आपने इनवाइट किया। खाना बहुत टेस्टी था, चावल भी मज़ेदार थे और ख़ास तौर पर वो जो चटनी थी ना, वो बहुत बड़े मज़े की थी। उसमें क्या क्या कुछ डाला था आपने? ये हमारी सीक्रेट रेसिपी है। जो भी आता है वो सिर्फ चटनी पे जो है ना बहुत फोकस करता है, उसी पे है ना। और मैं अपनी मम्मा से यही कहती हूँ, हम इतनी मेहनत से सारे खाने बनाते हैं, इससे बेहतर हम सिर्फ चटनी ही बनाते हैं। उसमें यहाँ के जो भी देसी जड़ी बूटियां कहा जा सकता है उन्हें, जिस तरह से तिम्बर हो गया, अनारदाना हो गया, लहसुन हो गया जी, जो साथ हमारा पुदीना हो गया, धनिया, ये वाली चीजें जो है ना ये डाली जाती नहीं है। वाकई ना उसका यानी मैंने और मेरी मिसेज ने ना ज़्यादा फोकस जो है ना वो उसी पे ही रखा कि उसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त था। थैंक यू वेरी मच। और ये बताएं ये कौन सा ट्री है, ये मुझे कोई फ्रूट? ये हमने छोटे से एरिया में बहुत कुछ जो है वो यहाँ पे लगाया हुआ है। सबसे पहले तो ये हमारे पास है आलू बुखारा है। अच्छा जी, ये मेरे लेफ्ट साइड पे जो है वो सेब का दरख्त है। ग्रेट। साथ ये पीछे जो पूरा खेत हमारे पास ये लहसुन का खेत है। अच्छा, ये लहसुन जी है। लास्ट टाइम हम लोगों ने लगाया था, हमने आधा खेत लगाया था, हमें जो है वो अच्छी फसल मिली, तो फिर इस दफा हम लोगों ने पूरा खेत लगा दिया। वाह। और यहाँ पे भी बीच में जो है ना हम लोगों ने अभी लगाए हुए हैं टमाटर लगाए हुए हैं, ठीक है, हरी मिर्च लगाई हुई है, साथ में जो है वो हम लोगों ने बैंगन भी लगाए हुए हैं। वो लास्ट ईयर के जो थे, जो हम लोगों ने उसको फ्रॉस्ट से बचाया, हम लोगों ने उस पे शीट वगैरह कर दी सर्दी के मौसम में। तो इसलिए अब वो मौजूद है हमारे पास इस टाइम भी, और अब ये डबल जो है वो पैदावार हमें देंगे। अच्छा, क्योंकि ये पिछले साल से है तो इसलिए ज्यादा अच्छी। बिल्कुल जी, वो बेहतरीन पैदावार देंगे। और इस दफा ना मैं आपको सब्जियों की पनीरियाँ भी गिफ्ट करूंगा। थैंक यू वेरी मच। फिर मैं आपको फ्रूट ट्रीज भी गिफ्ट करूंगा। जबरदस्त हो गया, ठीक हो गया। और वो फ्रूट ट्रीज ना जो कि इस एरिया, ये जो इलाका है ना आपका, इसकी क्लाइमेट उसके लिए जन्नत से कम नहीं होगी। और आप याद करेंगे कि ये क्या चीज़ें हमें दे दी हैं, ठीक? वो मेरा आपसे प्रॉमिस है। इस जगह को ना हम एक खूबसूरत सा ना एक बागीचा बनाएंगे जिसमें हर सीजन का फ्रूट आपके पास हो। क्या ख्याल है? 2-2, 3-3 दरख्त जो हैं वो हम यहाँ पे लगाएंगे। यूनिक किस्म के सिट्रस होंगे और सेब
इसके अलावा जितने नाशपाती वगैरह जो जो अवेलेबल चीजें हैं। नाशपाती का दरख्त भी लगा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे एक साइड सही। पे। फ्रूट कौन सा ज्यादा होता है आपके किचन गार्डन में? कुछ खाती हमारे भी हैं पास कुछ? आलू बुखारा होता है बहुत ज्यादा। अच्छा। जी जी, ये देखें यहाँ पे भी, ये भी आलू बुखारे का दरख्त है, वो भी आलू बुखारे का दरख्त है। फिर यहाँ पीछे भी, फ्रूट अच्छा ऊपर होता भी है ना? आलू बुखारा ज्यादा है। नीचे जो खेत है हमारे, वहाँ पे भी ज्यादा आलू बुखारा ही है। जबरदस्त जबरदस्त। खुबानी के दरख्त भी थे, लेकिन खुबानी जो है वो उसका लाइफ टाइम जो है ना थोड़ा कम होता है, लाइफ स्पेन कम होता है, वो इतना नहीं ग्रो करती। उसमें यह है कि साथ साथ हमें नए पौधे लगाने चाहिए, जो कि हम नहीं लगा रहे। बस नहीं, वो मेरी जिम्मेदारी, छोड़ दे आप, ये मैं आपको दूंगा, ठीक है। तो बाकी आपका घर माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। थैंक यू वेरी मच। सामने व्यू वो भी बहुत स्पेक्टेक्युलर है। व्यू तो बहुत है ना, बहुत जबरदस्त है। जन्नत में रहते हैं आप लोग, कसम से है। क्या बात है। अच्छा, अभी आप हमें कहाँ लेके जाएंगी? अभी हम, ये आप बताएं, हमने आज 2 डेस्टिनेशंस रखी थी। एक तो हमने TDCP के जो यहाँ पे ग्लैम्पिंग पॉड्स बने थे, वहाँ जाना है, और दूसरा हमने फायर वॉच टावर में जाना है। अच्छा, अब आप बताएं आपने कहाँ जाना है? मैं तो दोनों को कवर करना चाहता हूँ। पहले कहाँ चलें? पहले नजदीक कौन सा है? ये नजदीक है वॉच टावर? TDCP वाला? नहीं, वॉच टावर वहाँ सामने, वो जो सामने पहाड़ी है वहाँ पे है। अच्छा, तो उधर जाने में टाइम लगेगा। चलें उसको फिर नाज़रीन इकराम चलते हैं पहले, बल्कि वॉच टावर चलते हैं। पहले यहाँ चलते हैं, वहाँ पे सनसेट का व्यू भी आएगा वॉच टावर के पास। हम लोग वहाँ जाएं, अगर देर भी होगी तो सनसेट का जबरदस्त हो गया। चलें चलें, आए जी नाज़रीन। ये है जी अमलोक का पौधा है, और इसी तरह ये नीचे आड़ू भी है, आलू बुखारा भी है, और दोनों तरफ जो है वो आपको लहसुन दिखाई दे रहा है। और इसके अलावा जनाब यहाँ से व्यू देखें आप, ओह खूबसूरत माशाल्लाह। जिस कमरे में मैं इस वक्त मौजूद हूँ, यहाँ पाकिस्तान के 2 वज़ीर-ए-आज़म आ चुके हैं। एक मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा और एक शाहिद खाकान अब्बासी साहिब। जिस चेयर पर मैं बैठा हूँ, इस चेयर पर बीबी यहाँ तशरीफ़ फरमा थी। यहाँ एक उनके कारकुन की डेथ हो गई थी, उसकी जो नमाज जनाजा हुई और उसकी जो तकरीबात थी वो अटेंड करने के लिए मोहतरमा आई थी यहाँ। तो बेनज़ीर भुट्टो शहीद यहाँ बैठी रहीं, और आज मैं उसी जगह पे बैठा हूँ। वक्त का पता नहीं चलता कहाँ से कहाँ निकल गया। और इसी तरह शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी यहीं कहीं बैठते होंगे। तो बस अच्छा घराना है, मुझे मज़ा आता है जब भी मैं यहाँ आता हूँ। हर लिहाज से पढ़े लिखे लोग हैं और मेहमान नवाज हैं, और मोहब्बत से बुलाते हैं मुझे जब भी मैं यहाँ आता हूँ। ये चीड़ के दरख्त हैं, और यहाँ से हम जाएंगे जी ऊपर। लेकिन ये भी देखें जी, ये है आलू बुखारा। मुझे तो लगता है ये अलूचा है। ये देखें, बहुत ज़्यादा फ्रूट है इसके ऊपर माशाल्लाह। ये देखें, आलू बुखारा है जी माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा फ्रूट है, भरा हुआ है ये सारा। आपको दिखाते हैं जी क्या कुछ नया बन चुका है इस इलाके में। और मैं तकरीबन 3 साल बाद आया हूँ यहाँ। Look at that beautiful, माशाल्लाह। इंशाल्लाह मुस्तकबिल करीब में ये इलाका बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा टूरिज़म पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये देखें जी, ये पत्थर हैं बहुत बड़े बड़े, और हम पहाड़ के ऊपर इस वक्त घूम फिर रहे हैं। ये नीचे एक ऑफिस है, यानी रेस्क्यू 1122 का ऑफिस है नीचे। और यहाँ से हम सामने की तरफ जाएंगे। चलें जी, हम लोग इस पक्की सड़क पे पहुँच चुके हैं। और अभी बेटा किस तरफ जाना है हमने? आगे चलें, चलो जी। अच्छा जी, ये मुझे कुछ नया दिखाई दे रहा है। TDCP की कुछ एक्टिविटीज़ हुई हैं यहाँ जी। अच्छा, पहले जब मैं आया था ना इधर, तो ये नहीं था, यानी ये सिर्फ ये सड़क ही थी, और इसी सड़क से हम लोग ऐसे गए थे जी ऊपर की तरफ।